कभी सोचा है कि ब्रह्मांड की हमारी समझ की सीमा पर क्या है? क्या होता है जब ग्रेविटी इतनी ज्यादा हो जाती है कि कुछ भी, यहां तक कि प्रकाश भी उसकी पकड़ से बच नहीं सकता? ये कॉस्मिक रहस्य जिन्हें ब्लैक होल कहा जाता है, सदियों से वैज्ञानिकों और खगोलविदों को आकर्षित करते रहे हैं। ये स्पेस-टाइम के ऐसे क्षेत्र हैं जहां ग्रेविटी का खिंचाव इतना तेज होता है कि ये हमारे ब्रह्मांड के ताने बाने को ही विकृत कर देते हैं। ब्लैक होल केवल खाली जगह नहीं है, बल्कि बहुत घनत्व और गुरुत्वाकर्षण वाली चीजें हैं। सोचिए, हमारे सूरज के पूरे द्रव्यमान को एक शहर से भी छोटी जगह में दबा दिया जाए। हम इसी तरह के एक्सट्रीम डेंसिटी की बात कर रहे हैं। द्रव्यमान का यह अविश्वसनीय जमावड़ा स्पेस टाइम को इस हद तक मोड़ देता है कि यह एक ऐसा क्षेत्र बनाता है जहां से कुछ भी वापस नहीं आ सकता। ब्लैक होल का अध्ययन ब्रह्मांड के सबसे एक्सट्रीम वातावरण की यात्रा है। यह भौतिकी के बुनियादी नियमों और ग्रेविटी की प्रकृति को समझने की एक खोज है। लेकिन ये कॉस्मिक राक्षस कैसे बनते हैं? क्या होता है जब कोई चीज ब्लैक होल में गिरती है? आइए रसातल में गहराई से उतरें और उन रहस्यों का पता लगाएं जो इसके भीतर छिपे हैं। तारों का जीवन चक्र कॉस्मिक ड्रामा की कहानी है। ग्रेविटी और न्यूक्लियर फ्यूजन के बीच एक नाजुक संतुलन। हमारे सूरज से कई गुना बड़े विशाल तारों के लिए यह कहानी एक शानदार और हिंसक अंत में खत्म होती है, जिससे एक ब्लैक होल का जन्म होता है। तारे अपने कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन से ऊर्जा पाते हैं, जहां हाइड्रोजन परमाणु मिलकर हीलियम बनाते हैं, जिससे बहुत अधिक ऊर्जा निकलती है। फ्यूजन से यह बाहरी दबाव ग्रेविटी के अंदर की ओर खिंचाव का मुकाबला करता है, जिससे तारा स्थिर रहता है। हालांकि यह नाजुक संतुलन हमेशा के लिए नहीं रह सकता। जैसे ही एक विशाल तारा अपने परमाणु ईंधन को खत्म कर देता है, फ्यूजन से बाहरी दबाव कमजोर हो जाता है। ग्रेविटी हमेशा की तरह हावी होने लगती है। तारे का कोर अपने ही भार के नीचे गिर जाता है, अपने आप में ही फट जाता है। यह विनाशकारी पतन, जिसे सुपरनोवा कहा जाता है, ब्रह्मांड की सबसे ऊर्जावान घटनाओं में से एक है। हमारे सूरज से काफी बड़े तारों के लिए कोर का पतन यही नहीं रुकता। बहुत ज्यादा ग्रेविटी कोर को और कुचल देती है, उसे एक असीम रूप से छोटे बिंदु में निचोड़ देती है, जिसे सिंगुलैरिटी कहते हैं। यह सिंगुलैरिटी एक अदृश्य सीमा से घिरी होती है, जिसे इवेंट होराइजन कहा जाता है। बिना वापसी के बिंदु को चिह्नित करती है एक ब्लैक होल का जन्म। एक कॉस्मिक भंवर की कल्पना कीजिए, स्पेस टाइम का एक ऐसा क्षेत्र जो इतना विकृत है कि यह हर उस चीज को फंसा लेता है जो बहुत करीब आती है। यह एक ब्लैक होल है और इसकी संरचना को समझना इसके रहस्यों को उजागर करने की कुंजी है। ब्लैक होल की सबसे खास विशेषता इसका इवेंट होराइजन है, एक अदृश्य सीमा जिसके आगे ग्रेविटी का खिंचाव अपरिहार्य है। इसे बिना वापसी वाले बिंदु के रूप में सोचें। एक बार कोई चीज, चाहे वह प्रकाश हो या पदार्थ, इवेंट होराइजन को पार कर जाती है तो वह ब्लैक होल की गुरुत्वाकर्षण पकड़ से कभी नहीं बच सकती। एक ब्लैक होल के केंद्र में सिंगुलैरिटी होती है, अनंत घनत्व का एक बिंदु जहां भौतिकी के झांत नियम टूट जाते हैं। यहां अंतरिक्ष, समय और पदार्थ के बारे में हमारी वर्तमान समझ ध्वस्त हो जाती है। यह चरम सीमाओं का एक क्षेत्र है जो भौतिकविदों को चकित करता रहता है। कुछ ब्लैक होल के चारों ओर गैस और धूल की एक घूमती हुई डिस्क होती है, जिसे एक्रीशन डिस्क कहते हैं। जैसे ही पदार्थ इवेंट होराइजन की ओर अंदर की ओर घूमता है, यह घर्षण के कारण गर्म हो जाता है, जिससे तीव्र विकिरण निकलता है। यह विकिरण इतना शक्तिशाली हो सकता है कि यह पूरी आकाश गंगाओं को मात दे दे, जिससे ये ब्लैक होल विशाल ब्रह्मांडीय दूरियों में दिखाई देते हैं। कुछ ब्लैक होल अपने ध्रुवों से ऊर्जा और पदार्थ के शक्तिशाली जेट भी छोड़ते हैं, जिन्हें रिलेटिविस्टिक जेट कहा जाता है। प्रकाश की गति से यात्रा करने वाले ये जेट हजारों प्रकाश वर्ष तक फैल सकते हैं। ब्लैक होल के तत्काल आसपास के क्षेत्र से बहुत दूर आकाश गंगाओं के विकास को प्रभावित करते हैं। ब्लैक होल के केंद्र में सिंगुलैरिटी भौतिकी की हमारी समझ के लिए एक गंभीर चुनौती पेश करती है। यहां हमारे वर्तमान सिद्धांत, जैसे आइंस्टीन का सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत, जो ग्रेविटी को स्पेस टाइम की वक्रता के रूप में वर्णित करता है, टूट जाते हैं। अनंत घनत्व के इस बिंदु पर क्या होता है, यह वर्णन करने के लिए हमें नए भौतिकी की आवश्यकता है। एक दिलचस्प संभावना यह है कि सिंगुलैरिटी बिल्कुल भी अनंत घनत्व का बिंदु नहीं है।
बल्कि एक ऐसा क्षेत्र है जहां स्पेस टाइम अविश्वसनीय रूप से जटिल और झागदार हो जाता है। एक अवधारणा जिसे क्वांटम फोम कहा जाता है। क्वांटम ग्रेविटी के इस दायरे में स्पेस टाइम स्वयं क्वांटम यांत्रिकी के नियमों के अधीन होगा, अविश्वसनीय रूप से छोटे पैमाने पर बेतहाशा उतार चढ़ाव वाला होगा। एक अन्य सिद्धांत बताता है कि सिंगुलैरिटी दूसरे ब्रह्मांड का प्रवेश द्वार हो सकती है, स्पेस टाइम का एक काल्पनिक क्षेत्र जिसे व्हाइट होल कहा जाता है। एक ब्लैक होल के विपरीत जो केवल पदार्थ और ऊर्जा को अवशोषित करता है, एक व्हाइट होल केवल उन्हें बाहर निकालेगा, एक कॉस्मिक फव्वारे के रूप में कार्य करेगा। कुछ भौतिकविदों का प्रस्ताव है कि ब्लैक होल में बिल्कुल भी सिंगुलैरिटी नहीं हो सकती है। इसके बजाय वे क्वांटम स्ट्रिंग्स के एक फज़बॉल की कल्पना करते हैं, जो स्ट्रिंग सिद्धांत के अनुसार पदार्थ और ऊर्जा के मूलभूत निर्माण खंड हैं। इस मॉडल में ब्लैक होल में क्या गिरता है इसकी जानकारी खो नहीं जाएगी, बल्कि इन स्ट्रिंग्स के कंपन में एनकोड की जाएगी।